आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो अपराजिता प्लांट के बारे में है। इसे विष्णु वेल भी बोलते हैं। असल में ये एक प्रकार की वाइन होती है और बहुत ही लंबी हो चुकी थी गाइस, लेकिन मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए एक डोरी से मैंने बांध दिया था, तो अब मैंने पाइप के सहारे ये वीडियो शूट करने के लिए फिर से यहाँ रख दिया है। तो गाइस, आज हम ये अपराजिता प्लांट के बारे में किस प्रकार से इसकी केयर होती है और जो भी टिप्स होगी वो वीडियो के दौरान हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, इसके गमले की बात की जाए तो इस प्लांट के लिए आप कम से कम 6 इंच से बड़े वाला ही पॉट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये फैलता भी ज़्यादा है। तो कम से कम 6 इंच का होना चाहिए और बड़ा हो तो भी ये बेहतर है। और यदि ग्राउंड में सर्वाइव किया हो गाइस तो कोई बात ही नहीं है, तो ये बहुत ही लंबी भी हो सकती है। वैसे इसके रूट है वो बहुत ही ज़्यादा तो फैलता नहीं है गाइस, फिर भी कम से कम 6 इंच के पॉट का ही प्रयोग कीजिए। उससे कम हो तो फिर ये अच्छी तरह से ग्रोथ पर चलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसे। और ये प्लांट है वो गाइस, मैं एक छोटा बेबी प्लांट एक फ्रेंड के यहाँ से लाया था, तो अब बहुत ही बड़ी हो चुकी है। वैसे ये सीड से और कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। उसके बाद गाइस, इसमें मिट्टी की बात करूँ तो इसमें वेल डन मिट्टी का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि हमें गमले में सर्वाइव करना है। तो एक बार अच्छी तरह से रिच मिट्टी हो तो फिर बार बार इसे चेंज भी ना करनी पड़े। और एक पार्ट है वो काली मिट्टी, एक पार्ट है वो जो रेत वाली मिट्टी आती है या भालू प्रकार की मिट्टी आती है, तो ये इसके लिए बेस्ट है। और इसके साथ आप हल्की सी खाद का भी प्रयोग कीजिए, जैसे कि काव डंक है, वर्मी कंपोस्ट है, इस प्रकार की कोई भी खाद हो, ये आसानी से फिर ग्रोथ पर होने लगेगा प्लांट है वो। उसके बाद गाइस, इसमें पानी की बात करूँ तो इस प्लांट को थोड़ी रिक्वायरमेंट बनी रहती है। आप इसकी मिट्टी है वो थोड़ी मॉइस्ट रहे, इस प्रकार का वाटरिंग है वो करते रहे, क्योंकि बहुत ही मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो इस प्लांट में फिर दिक्कत स्टार्ट होने लगेगी। तो इसे पानी की तो थोड़ी रिक्वायरमेंट बनी रहती है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं गाइस। उसके बाद गाइस, इसमें धूप छाँव की बात करूँ तो वैसे तो ये प्लांट है वो थोड़ा मीडियम धूप में चलने वाला प्लांट है। और आप जहाँ इसे 3-4 घंटे की जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो उस जगह पर भी रखोगे तो भी बेटर है। अदरवाइज आप इसे जहाँ सर्दियों का मौसम हो तो डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हो, लेकिन गर्मियों के मौसम में जो मॉर्निंग की और इवनिंग की धूप होती है ये इसके लिए बेस्ट है। उसके बाद गाइस, इसमें फल फूल की बात करूँ तो आप देख ही रहे हो कि इसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है वो बनते हैं। साथ ही इसके फ्लावर है वो पूजा वगैरह में भी यूज़ में आते हैं। लेकिन इसके फ्लावर है वो गाइस ज़्यादा दिनों तक रहते नहीं है, 1-2 दिन ऐसे ही फ्लावर है वो बनते हैं, फिर अपने आप मुरझा जाते हैं और गिरने लगते हैं। और जब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होगा तो इसके फ्लावर है वो धीरे धीरे बनने लगेंगे। इसके बाद गाइस, इसमें मौसम की बात करूँ तो वैसे इसे बारिश के मौसम में लगाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बारिश के मौसम में ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। वैसे तो ये प्लांट है वो गाइस ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं करता, तो इसे पसंद ही नहीं है। ज़्यादा गर्मी भी पसंद नहीं है और ज़्यादा सर्दी भी पसंद नहीं है। लेकिन गर्मियों का मौसम हो तो आप थोड़ा पानी का जो प्रमाण है वो बढ़ा दीजिए, और सर्दियों का मौसम हो तो आप इसे थोड़ी धूप में रखें, तो ये प्लांट है वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। उसके बाद गाइस, इसमें फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इस प्लांट को नाइट्रोजन मेन ब्रांच को मिलता रहे तो ये बहुत ही बढ़ेगा तेज़ी से। तो आप इसे हल्की सी फर्टिलाइज़र का टाइम टू टाइम प्रयोग है वो करते ही रहे, जैसे कि काव डंक है, वर्मी कंपोस्ट है या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो वैसे तो इसके लिए फर्टिलाइज़र है वो बेस्ट है, तो आप टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र का इसमें प्रयोग करते रहे। उसके बाद गाइस, इसमें कोई पेस्ट की या कोई डिजीज़ की बात करूँ तो जैसा मैंने अभी बताया कि इसे ज़्यादा गर्मी भी पसंद नहीं है और ज़्यादा सर्दी भी पसंद नहीं है। तो आपको खास करके मौसम का ही ख्याल रखना होगा। कुछ मौसम में ही ऐसे डिजीज़ लगते हैं जब कुछ पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगे हैं, कुछ ब्रांचेस है वो सूखने लगी हो, तो उसे हल्का सा प्रूनिंग करते रहे या फंजीसाइड का प्रयोग आप इसमें कर सकते हो। लेकिन बहुत ही कम मौसम में ऐसे डिजीज़ है वो इसे प्लांट को लगते हैं। उसके बाद गाइस, इसमें ग्रोथ की बात करूँ तो ये एक प्रकार की वाइन ही है, तो इसकी ग्रोथ तो बनेगी ही, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होगा तो इसकी ग्रोथ है वो फिर रुक जाएगी। लेकिन ये धीरे धीरे तो बढ़ती ही रहेगी, केवल सर्दियों के कुछ मौसम में ही इसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। वैसे तो ये वाइन है वो अच्छी तरह से इसे सब फर्टिलाइज़र और केयर की जाए तो बहुत ही बड़ी भी हो सकती है। उसके बाद गाइस, इसमें प्रूनिंग की बात की जाए तो इस वाइन को आप प्रूनिंग है वो कभी कभी करते ही रहे। और प्रूनिंग करनी हो गाइस तो बारिश का मौसम हो, नज़दीक हो, या तो एक आध बारिश सीजन की हो चुकी हो, उसके बाद आप प्रूनिंग है वो करते रहे, तो इसमें से न्यू लीव्स और फिर ब्रांचेस है वो बनती है।
तो फिर और तेज़ी से ये ग्रोथ पर आने लगता है धीरे धीरे। साथ ही गाइस इसके गमले में यदि स्पेस हो या तो आपने ग्राउंड में कभी सर्वाइव किया हो तो आप हल्की सी गुड़ाई भी इसमें कर सकते हो। और इसके सीड है वो भी आप देख सकते हो गाइस कि इसके जो ये निकले हैं उसमें से ही सीड है वो फिर प्रोड्यूस होने लगते हैं। और यदि नीचे गिर जाए तो देखिए नया बेबी प्लांट है वो तैयार होने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्पेशली कोई केयर करोगे तो ये प्लांट चलेगा। कभी कभी सीड है वो नीचे गिर जाते हैं तो भी नया बेबी प्लांट है वो तैयार होने लगता है। उसके बाद गाइस मेंटेनेंस की बात करूँ तो वैसे तो ये कोई सीजनेबल प्लांट नहीं है। इसकी अच्छी तरह से केयर की जाए तो ये प्लांट है वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो एक ये पेरेनियल प्लांट है। पेरेनियल का मतलब गाइस ये है कि वो सालों तक चलने वाला प्लांट है। पर इसके फ्लावर है वो नवंबर के बाद आपको कम होने लगेंगे। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि कुछ मौसम में जैसे कि सर्दियों का मौसम वगैरह स्टार्ट होगा तो ये दिक्कत थोड़ी आने लगेगी इस प्लांट में। और जैसा मैंने बताया कि इसके सीड है वो भी आसानी से आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन तो गाइस आशा रखता हूँ कि आज ये अपराजिता प्लांट की आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल चुकी होगी। आज की ये वीडियो पसंद आई हो गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।